राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। जी हाँ, इस प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव से। देश में जल्दी होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले जी हाँ, विपक्ष की तरफ से जहां यशवंत सिन्हा ने दावा ठोक दिया है, तो वहीं सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने दावा ठोक दिया है। हालांकि दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है? विपक्ष क्या कह रहा है यशवंत सिन्हा को लेकर, ध्यान से सुनिएगा। सत्ता पक्ष क्या कह रहा है द्रौपदी मुर्मू को लेकर, यह भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विपक्ष की। देखिए, विपक्ष की बात करना जरूरी है। हालांकि सत्ता पक्ष तो मजबूत है, इस बात में किसी तरह का कोई संशय नहीं है, लेकिन विपक्ष उतना मजबूत नहीं है। लेकिन विपक्ष के दावे में जो आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है, यह आत्मविश्वास बहुत कुछ कह रहा है। खरगोश और कछुए की रेस की कहानी तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी। हमने देखा भी है कि जो पढ़ा है, जो कछुआ और खरगोश की रेस जो होती है, उसमें हम देखते हैं खरगोश को बहुत कॉन्फिडेंस रहता है अपने जीतने का, बहुत ज्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। और ऐसे में वो मानता कि जीत तो मेरी है ही है, क्योंकि कछुआ तो बहुत धीमी चाल चल रहा है और कछुआ धीमी चाल चलते चलते कहाँ रेस तक पहुंच पाएगा। खरगोश का यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे लेकर जी हाँ मात खा गया। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा, और दौड़ने में तेज तो होते ही है। खरगोश ने बहुत तेजी से दौड़ लगानी शुरू कर दी। एक समय तक आया और खरगोश जो है वो देखा कि कछुआ तो बहुत धीमे चल रहा है, बहुत रेंग रेंग के चल रहा है, वो कहाँ उसकी बराबरी कर पाएगा। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, आराम करने के बाद बस थोड़ा सा समय निकल जाएगा, उसके बाद फिर तेज दौड़कर रेस जीत लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, कछुए ने अपनी चाल नहीं छोड़ी थी। कछुआ बहुत धीमी चल रहा था, लेकिन हार नहीं मानी थी। कछुआ चल रहा था, धीरे धीरे ही सही चल रहा था, लेकिन चल तो रहा था। खरगोश ने कहा कि वो मेरी बराबरी कहाँ कर पाएगा। खरगोश ऐसे में आराम से सो गया। जी हाँ, खरगोश जो है नींद की चैन की नींद सो गया। और ऐसे में देखने को मिला कि कछुआ जो धीरे धीरे चल रहा था, वो धीरे धीरे चलते चलते वहां तक पहुंच ही गया जहां खरगोश सो रहा था। उसने देखा, उसकी नजर पड़ी उसकी तरफ, लेकिन उसने अपनी रेस को जीतने के लिए सिंपल और अपना जिस तरह से उसका काम था वो करता चला गया। और देखने को मिला कि वो उस रेस लाइन के पास पहुंच गया था, या छू लिया था उस रेस लाइन को, जहां जिसको छूना था। खरगोश की नींद उड़ जाती है। नींद जैसे उठती है, वो देखता है कि कछुआ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, तो वो सोचता है कि कछुआ पीछे होगा। तो वो अपनी रेस को जीतने के लिए बहुत तेजी से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। और जब रेस लाइन तक पहुंचता है तो क्या देखता है, कछुआ पहले से ही वहां मौजूद है और खरगोश का इंतजार कर रहा है। तो कितनी बड़ी बात देखने को मिली। जिस विपक्षी पार्टी को कमजोर समझने की कोशिश, दरअसल समझा मैं ये रहा हूं, जिस विपक्षी पार्टी को कमजोर समझने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये विपक्षी पार्टी भले ही धीमी चाल चल रहा है, लेकिन वक्त पर जी हाँ ये द्रौपदी मुर्मू से आगे निकल जाए, विपक्ष का बड़ा समर्थन मिल जाए। किसको? जी हाँ, विपक्ष का बड़ा समर्थन मिल जाए यशवंत सिन्हा को। हालांकि अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को जीरो मानकर चल रही है। विपक्ष कहाँ टिकने वाला, सत्ता पक्ष ये सोच रहा है। सत्ता पक्ष का ये मानना है कि विपक्ष कहाँ, हम कहाँ। हालांकि देखा जा रहा है कि भाई जब यशवंत सिन्हा नामांकन दाखिल करने आए थे तो विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। अखिलेश यादव थे, शरद पवार थे, और कई बड़े नेता थे, राहुल गांधी थे। और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने तो कह दिया था कि भाई ये जो लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, सत्य की जीत की लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई है, ये लड़ाई है एक सच्चाई की। और उन्होंने कहा कि सच्चाई उसी के साथ है जो सच के लिए खड़ा हुआ है, यानी कि विपक्ष। सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं, बीजेपी ने भले ही द्रौपदी मुर्मू को उतारा। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, समुदाय से आती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जो पकड़ है वो भी अच्छा खासा है, महिला भी हैं, तो विपक्ष भी जो है उनको उतना नहीं जो है अवॉइड कर पा रही। तो सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने हार नहीं मानी है। यशवंत सिन्हा पर जो दाव उन्होंने खेला है, ये सीधे सीधे तौर पर बता रहा है कि विपक्ष ने भी बहुत सोच समझकर दाव खेला है। तो जिस विपक्ष को कमजोर समझ रही है बीजेपी, कैसा कहीं ऐसा ना हो कि यही विपक्ष उन पर भारी पड़ जाए। हालांकि इन सब के बीच मौजूदा समय के जो हालात हैं या मौजूदा समय की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि किस तरह से सबसे बड़ी मुश्किल का सामना जी हाँ किसको करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल का सामना इस वक्त सत्ता पक्ष को करना पड़ रहा है, क्योंकि यशवंत सिन्हा कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और तो और अगर बात करें तो जिस तरह से बीजेपी में रहते हुए लगातार सच्चाई की बात करते रहे,
महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे तमाम मुद्दों को वो उठाते रहे। तो सीधे तौर पर क्या देखने को मिला कि यशवंत सिन्हा पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, हार जीत की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, सच और झूठ की लड़ाई लड़ी जा रही है। सच्चाई और अगर बात करें ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल जो यशवंत सिन्हा है वो सत्ता पक्ष में थे तब भी जनता की बात करते थे, आज विपक्ष में है आज भी जनता की बात करें। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत बड़े हद तक कुछ ना कुछ कहती नजर आ रही। देखिए सीधे सीधे तौर पर माना जाए और सीधे सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ये जरूर देखा जा रहा है, ये जरूर समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने भले ही धीमी चाल चलनी शुरू की है, भले ही विपक्ष जो है उतना मजबूत नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार यशवंत सिन्हा की जीत की कामना कर रहा है, लगातार यशवंत सिन्हा के लिए वोट बटोरते नजर आ रहे, लगातार समर्थन देखने को मिला है। इन सब के बीच जिस तरह से विपक्ष का लगातार समर्थन यशवंत सिन्हा को मिल रहा है, ये सीधे तौर पर माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ही अगर बीजेपी अपनी जीत मान रही तो कहीं ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से भी समझने की कोशिश करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव सबने देखा, नतीजे आए सबने देखा। दरअसल क्या देखने को मिला, यूपी विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि कितना बड़ा झटका बीजेपी को लगा। कैसे झटका लगा, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे थे कि हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे, हम 300 प्लस जाएंगे। विपक्ष ने भी कहा चलिए ठीक है, देख लेते हैं 300 प्लस जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने जो बात कही थी वो तो नहीं हो पाई, और हमने देखा कि जिस विपक्ष को कमजोर समझा जा रहा था भाई, उस विपक्ष ने आखिरी समय तक बड़ी टक्कर दी है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि देखा जाए कि समाजवादी पार्टी अपना दबदबा नहीं बना पाई उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक क्या देखने को मिला, कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक ये देखने को मिला कि जिस तरह के हालात बने थे या जिस तरह की स्थिति बनी थी वो ये थी कि समाजवादी पार्टी को थोड़ा और सपोर्ट मिल जाता तो बीजेपी तो उत्तर प्रदेश में वो सरकार बना लेती। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस उत्तर प्रदेश में लेकर चल रहे थे। देखिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी जीती है तो बसपा का बहुत बड़ा रोल है। बसपा ने बहुत सोच समझकर अपने कैंडिडेट को उतारा, और बसपा ने अपने कैंडिडेट को जिस तरह सोच समझकर उतारा, ये बहुत बड़ी बात है। तो सीधे सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं या चीजों को इस तरह से समझ रहे हैं कि बीजेपी जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है, और जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना किसी के लिए ठीक नहीं है। तो सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक जो झटका है वो जी हाँ बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है या विपक्ष जिस तरह से रणनीति बना रहा है वो बड़ी बात है। यशवंत सिन्हा ने पहले ही अपनी जीत का दावा कर दिया है। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं सच्चाई की जीत होगी, ईमानदारी की जीत होगी, क्योंकि विपक्षी पार्टी के तमाम नेता उनके साथ खड़े हैं। वहीं बीजेपी खुश हो रही है कि हमने द्रौपदी मुर्मू पर दांव खेल दिया है और उनकी जीत है। अगर बीजेपी खुश हो रही है तो विपक्ष से क्यों समर्थन मांग रही है? विपक्ष अगर ये सत्ता पक्ष अगर ये देख रही है कि भाई हम द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय है, तो क्यों आप विपक्षी पार्टियों के दरवाजों को खटखटा रहे हैं? क्यों आप ममता बनर्जी के दरवाजों को खटखटा रहे हैं? क्यों आप विपक्ष से लगातार सहयोग मांग रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। तो सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि लगातार जो सहयोग मांगा जा रहा है विपक्षी पार्टियों से, इसका मतलब है कि शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक अगर बात करें, शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक चीजों को समझे, तो सीधे तौर पर वो बता रहा है कि आज किस तरह से बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। दरअसल हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, चीजों को इस तरह से समझ रहे हैं कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं राष्ट्रपति चुनाव से पहले, ये बता रहा है कि बीजेपी और सत्ता पक्ष आपस में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे, कड़ा कंपटीशन दोनों के बीच चल रहा, और दोनों के बीच का कड़ा कंपटीशन चलना ये अपने आप में बताता है कि वाकई कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें विपक्ष खामोशी से काम कर रहा है, और जो खामोशी से काम करता है उसकी जीत जरूर तय होती है। क्योंकि वो कहावत आपने सुनी है ना, जब तूफान आने वाला होता है तो समुद्र जो है वो पूरा शांत हो जाता है, और आज समुद्र शांत पड़ा है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि समुद्र की तरफ से लहरें नहीं उठ रही हैं। क्योंकि वो भी कहावत आप सुन लीजिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। तो क्या देखा जा रहा है, जो बरसने वाली विपक्षी पार्टी है वो गरज नहीं रही है, दिखावा नहीं कर रही है।
लेकिन भाई जो बरसना नहीं है वो गरज रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सीधे सीधे तौर पर विपक्ष के पास बहुत बड़ी मजबूती है, विपक्ष के पास बहुत बड़ा प्लान है, विपक्ष के पास बहुत बड़ी रणनीति, और इनकी रणनीति का फायदा जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।